विद्या, यश और बल तो महाराज हर माता पिता को चाहिए। तो यहाँ पर जब महाराज मृगांक का बालक धीरे धीरे शयाना होता है, थोड़ा बड़ा होता है, लगभग बातों को समझने योग्य हुआ, महाराज मृगांक के दरबार का सुंदर नियम था कि 2-4 साधु सन्यासी नित द्वारे पर आया करते थे। नियम होता ही होता है। किसी किसी के घर का नियम होता है सुबह उठते ही बासी चालू कर देते हैं, बासी खाना चालू कर देते हैं। किसी किसी के घर का नियम होता है कि पहले ही खा लेते हैं, अतिथि बैठे हैं तो बैठे के बैठे ही रहेंगे, घर में कोई मेहमान है तो बैठा का बैठा ही रहेगा, खुद भोजन बनाएंगे और खुद ही खा लेंगे। ये भी एक घर का नियम होता है। किसी किसी के घर का नियम होता है जैसे प्रातः काल हुआ, जैसे सुबह हुआ, वैसे ही लड़ाई झगड़े चालू, बच्चे बूढ़े युवा सभी लड़ने लगते हैं, झगड़ने लगते हैं। किसी किसी के घर का सुंदर नियम होता है कि बालक बच्चे युवा वृद्ध सभी उठते हैं, शौच इत्यादि से निवृत्त, अपने नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के भोजन इत्यादि बनाते हैं। भगवान के लिए अग्रासन निकाला जाता है, भोग निकाला जाता है, कुत्ते के लिए निकाला जाता है, कौवे के लिए निकाला जाता है, गौ माता के लिए निकाला जाता है, और जो अतिथि बैठा होता है घर पर फिर उसके लिए निकाला जाता है, और पुनः पीछे भोजन पाया जाता है। ये सुंदर नियम, यही नियम महाराज मृगांक के दरबार का था। सप्तऋषि आया करते थे महाराज मृगांक के दरबार में, और सप्तऋषियों में देव ऋषि नारद भी थे, ना प्लस रद्द, जिनकी बात कभी रद्द ना होती हो, ऐसे देव ऋषि नारद महाराज। तो सप्तऋषियों को आता देख करके महाराज मृगांक ने अपने बालक को सिखाया, पुत्र वो जो बड़ी बड़ी जटाओं वाले बाबा जी आ रहे हैं, जाओ जाकर उनको प्रणाम करो। और प्रणाम ही नहीं कहा कि साष्टांग प्रणाम करो। प्रणाम और साष्टांग प्रणाम में बहुत बड़ा अंतर है महाराज। अब यहाँ पर वो बालक दौड़ करके जाता है, सप्तऋषियों को प्रणाम करता है। सप्तऋषियों ने आशीर्वाद दिया, पुत्र चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव, आपकी आयु लंबी हो। भव चिरंजीव, भव चिरंजीव, ऋषियों ने आशीर्वाद दिया।
आशीर्वाद महाराज मृगांड और रानी सुशीला सुन रहे थे। दोनों दौड़ करके गए ऋषियों के पास और कहने लगे, ऐ ऋषियों, जिसको है आशीर्वाद दिया वह बालक कल मर जाएगा। उसके मरने में शेष 2 दिन बाकी हैं और 2 दिन के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। और अगर कहीं मृत्यु हो गई, आपका आशीर्वाद झूठा निकल जाएगा और झूठा निकल गया बाबा तो आपको संसार में कोई पूजेगा नहीं। सप्तऋषि डर गए। सप्तऋषियों ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता राजन, इस बालक को कुछ दिन के लिए मुझे सौंप दो। उस बालक को महाराज मृगांड रानी सुशीला ने सप्तऋषियों को दे दिया। ठीक है महाराज, ले जाइए। कौन से माता पिता ऐसे होंगे जो नहीं चाहेंगे कि बच्चे की आयु लंबी हो? सभी चाहते हैं कि बच्चे की आयु लंबी हो। दोनों ने सौंप दिया। सप्तऋषि उस बालक को लेकर जाते हैं भगवान ब्रह्मा के पास। और जब भगवान ब्रह्मा के पास पहुंचे तो उस बालक से कहने लगे, जाओ वो जो बड़ी बड़ी जटाओं वाले बाबा जी कमल पुष्प के ऊपर विराजमान है उनको प्रणाम करो। वह बालक जाता है, फौरन भगवान ब्रह्मा के चरणों में गिरता है, साष्टांग प्रणाम करता है। भगवान ब्रह्मा ध्यान कर रहे थे, नेत्र खोलते हैं, आशीर्वाद देते हैं। भगवान ब्रह्मा ने चिरंजीवी भव का आशीर्वाद दे दिया और जैसे चिरंजीवी भव का आशीर्वाद दिया तो महाराज सप्तऋषि सुन रहे थे। सप्तऋषि दौड़ करके भगवान ब्रह्मा के पास गए और कहने लगे, जिसको आपने इतना लंबा चौड़ा आशीर्वाद दे रखा है उसके मरने में शेष 1.5 दिन बाकी है और उसके बाद वो खत्म हो जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। और अगर कहीं मृत्यु हो गई तो आपका ये आशीर्वाद झूठा निकल जाएगा। संसार में आपको कोई पूजेगा नहीं, आपकी बात नहीं मानेगा। भगवान ब्रह्मा कहने लगे, मैं तो विधाता हूं और मेरी बात कभी झूठी नहीं हो सकती। भगवान ब्रह्मा डर गए। ठीक है, इस बालक को कुछ दिन के लिए मुझे सौंप दो। उस बालक की उंगली पकड़ी। सप्तऋषियों ने सोचा, मेरा कांटा तो निकला, अब भगवान ब्रह्मा जाने, भगवान ब्रह्मा का काम जाने, मैं तो चला। भगवान ब्रह्मा उस बालक को लेकर वैकुंठ धाम में भगवान विष्णु के पास पहुंचे। उस बालक से कहा कि जाओ वो जो बाबा जी लेटे हैं शेष सैया पर, उनको प्रणाम करो। बालक जाता है, भगवान विष्णु को प्रणाम करता है। भगवान विष्णु ने भी चिरंजीवी भव का आशीर्वाद दिया। भगवान ब्रह्मा छुप करके सुन रहे थे और तुरंत गए। भगवान ब्रह्मा कहने लगे, प्रभु जिस बालक को आपने चिरंजीवी भव का आशीर्वाद दे रखा है उसके मरने में 1 दिन बाकी है और 1 दिन के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। और अगर कहीं मृत्यु हो गई तो आपका आशीर्वाद झूठा हो जाएगा।
महाराज भगवान ब्रह्मा कहने लगे मेरा कांटा निकला, अब भगवान विष्णु जाने और भगवान विष्णु का काम जाने, मैं तो चला। उस बालक की उंगली पकड़े और सीधे ले गए कहां? जहां पर अवधरानी भगवान भूत भावन भोलेनाथ विराजमान थे, कैलाश पर लेकर पहुंचे। उस बालक से कहा पुत्र वो जो देखो भभूति रमाए हुए गले में सर्पों की माला डाले हुए जो बाबा जी बैठे हुए हैं ना अखंड समाधि में, जाओ और उनको प्रणाम करो। बालक जाता है, भगवान शिव को साष्टांग प्रणाम करता है। भगवान शिव ने नेत्र बाद में खोले, पहले चिरंजीवी भव का आशीर्वाद दिया। भव चिरंजीव भव चिरंजीव, शिव जी ने आशीर्वाद दिया। चिरंजीवी भव पुत्र आपकी आयु लंबी हो। जिसने आशीर्वाद दिया था, जिसने कहा था कि इसकी आयु 5 वर्ष की ही होगी, इससे अधिक नहीं जीवित रह सकता, आज वही कह रहे हैं चिरंजीवी भव। ये प्रमाण है किस चीज का, किस बात का प्रमाण है? अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्यायशो बलम्। यही प्रमाण है जिसके कारण आज भगवान शिव ने भी चिरंजीवी भव का आशीर्वाद दे दिया उसको। भगवान विष्णु दौड़ करके भगवान शिव के पास गए और कहने लगे, बोले जिसको है आशीर्वाद दिया वह बालक अब मर जाएगा, और यह आशीर्वाद तेरा बाबा एकदम झूठा कहलाएगा। उसके मरने में शेष 2 घंटे बाकी हैं और 2 घंटे बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। भगवान शिव डर गए, अरे ऐसा नहीं हो सकता, मैं कालों का काल कहाँ काल हूँ, और भगवान ब्रह्मा के बाद अगर कोई आयु बढ़ा सकता है तो वो है भगवान भूत भावन भोलेनाथ शिव। भाव में सकहि त्रिपुरारी, भगवान ब्रह्मा के बाद अगर कोई बदलाव करने वाला है तो वो भगवान भूत भावन भोलेनाथ शिव है। भगवान ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, मेरे रहते ऐसा नहीं हो सकता, कदापि नहीं हो सकता। इस पुत्र को कुछ दिन के लिए मुझे सौंप दो। उस बालक की उंगली पकड़ी और सीधे ले गए। एक बड़ी सुंदर शिवलिंग बनी हुई थी, उस शिवलिंग के समीप उस पुत्र को ले जाते हैं। भगवान शिव ने उस बालक से कहा, पुत्र हाथ में जल का लोटा उठाओ
जल लगातार इस शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते रहना। और भगवान शिव ने एक मंत्र बताया, ओम ह्रौं जूं सः भूर्भुवः स्वः त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्रौं जूं सः ह्रौं ओम। बेलपत्र और जल शिवलिंग के ऊपर लगातार चढ़ाते रहना और इसी मंत्र का जप करते रहना। इस मंत्र को कहते हैं महामृत्युंजय मंत्र। महाराज, अगर किसी की आयु कम हो ना और इस मंत्र का जाप करवावे तो कहते हैं कि भगवान शिव अपनी आयु में से उसको 5 वर्ष दान में देते हैं। भगवान ब्रह्मा कहते हैं देव ऋषि नारद, भगवान शिव ने उस बालक को बताया। अब वह बालक हाथ में पूजा की थाली, उसमें जल का लोटा, बेलपत्र, धूप दीप अक्षत चंदन गंगा जल सब लेकर शिवलिंग के पास जाता है, बैठ जाता है, बेलपत्र चढ़ाता है, गंगा जल चढ़ाता है और महामृत्युंजय जप का उच्चारण करता है। महाराज, भगवान ब्रह्मा कहते हैं, अब वो भगवान शिव को मनाने लगता है, भगवान शिव को अपना गुरु बना लेता है और कहते हैं जिसके गुरु कालों के काल महाकाल हो उसे क्या कहना। इसलिए कहते हैं सबको बना लेना चाहिए। कौन कौन बनाना चाहता है गुरु? आइए। महाराज, भगवान ब्रह्मा कहते हैं देव ऋषि नारद, अब यहाँ पर वह बालक लगातार जल बेलपत्र भगवान शिवलिंग के ऊपर चढ़ाता है और इसी मंत्र का महामृत्युंजय जप का उच्चारण करता है। जैसे 5 वर्ष व्यतीत होते हैं, 5 वर्ष पूरे होते हैं आयु के, यमदूत तो उसके शरीर को कूट कूट करके प्राणों को निकालने लगे, रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, चिल्लाने लगा, भगवान शिव को पुकारने लगा। परंतु भगवान शिव ने कहा था कि कुछ भी हो जाए, कितनी भी परेशानी आ जाए, इस मंत्र का जप करना छोड़ना नहीं।